हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास थर्ड की वर्कशीट नंबर 108 बी, जो कि 11 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 2, जिसका नाम है द फेरी। बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना सेक्शन ए बी सी जो भी सेक्शन है आप वो लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पेड़ों पर लगी बहुत सी पत्तियाँ देखी होंगी। सभी पत्तियों की बनावट एवं उनका आकार एक दूसरे से भिन्न होता है। यानी सारी जो पत्तियाँ आप देखेंगे उनकी बनावट, उनका साइज़, उनका शेप सब एक दूसरे से अलग अलग होता है। कुछ पत्तियाँ खुरदरी होती हैं, कुछ मुलायम होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ गोल होती हैं और कुछ तिकोनी होती हैं। जिस तरह फूलों में खुशबू होती है उसी तरह पत्तियों को भी उनकी खुशबू से पहचाना जा सकता है। तो चलिए आज हम पत्तियों की इन्हीं विभिन्नताओं के बारे में जानेंगे। तो बच्चों देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे। बच्चों अलग अलग आकार की पत्तियों के कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। पत्तियों को उनके आकार के अनुसार पहचान दी गई तालिका में उनके नाम लिखिए। तो देखो पहला है पान का पत्ता, दूसरा है कमल का पत्ता, ये है पपीते का पत्ता, ये है चीड़ का पत्ता और ये है सेब का पत्ता। और नीचे हमें एक तालिका दे रखी है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पत्ता गोल आकार का है, कौन सा सुई के आकार का है, कौन सा पत्ता हाथ के आकार का है, दिल के आकार का पत्ता कौन सा है और कौन सा पत्ता अंडाकार है। चलिए इन सभी के हम नाम लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो गोल आकार का है कमल का पत्ता, ये वाला। उसके बाद है सुई के आकार का पत्ता है ये चीड़ का पत्ता। हाथ के आकार का देखो ये वाला पत्ता आपको देखने में बिल्कुल हाथ जैसा ही लगेगा, तो ये है पपीते का पत्ता। उसके बाद है दिल के आकार का पत्ता, तो ये वाला है पान का पत्ता। और उसके बाद है अंडाकार आकार का पत्ता, तो अंडाकार कौन सा है यहाँ पे, सेब का पत्ता। ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे सेब का पत्ता। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि पत्तियों की सतह दो प्रकार की होती हैं, चिकनी और खुरदरी। यानी कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिनकी सतह चिकनी होती है और कुछ पत्तियां ऐसी हैं जिनकी सतह खुरदरी होती है। अब आप अपनी टीचर की सहायता से नीचे दी गई तालिका में संबंधित सतह की पत्तियों के नाम लिखिए। उदाहरण के तौर पर एक आपके लिए किया गया है। इस वाले कॉलम में आपको 3 पत्तियों के नाम लिखने हैं जो कि चिकनी पत्तियां होती हैं, और इस वाले कॉलम में आपको 3 ऐसी पत्तियों के नाम लिखने हैं जो खुरदरी होती हैं। ठीक है, चिकनी पत्ती में आपको एक पत्ती ऑलरेडी इन्होंने आंसर में कर रखा है, वो है पीपल की पत्ती, और खुरदरी पत्ती में गुलाब की पत्ती लिखा हुआ है। चलिए बाकी दोनों हम खुद यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो बच्चों चिकनी पत्ती में एक दूसरा नाम आप लिखेंगे अरवी की पत्ती, और इसके अलावा कमल की पत्ती। ये दोनों ही चिकनी होती हैं। और खुरदरी पत्तियों की बात करें तो आम की पत्ती या अमरूद की पत्ती, ये दोनों ही खुरदरी होती हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हमने हल कर लिया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में पूछा है कि इन्हीं ऐसी 3 पत्तियों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए जिनका प्रयोग खाने में किया जाता है। यानी खाना बनाने में, खाने की चीज़ों में जिनका इस्तेमाल किया जाता है उन पत्तियों के नाम लिखने हैं। तो इनमें पहला तो है अरवी की पत्ती, इसके पकोड़े और अलग अलग सब्जियां भी बनती हैं। इसके बाद है पालक की पत्ती, तो इसके भी बहुत तरह के पकवान बनते हैं। और उसके बाद है तुलसी की पत्ती, इसको भी चाय और दूसरी चीज़ों में डाला जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियों से कोई भी एक आकृति बनाइए, जैसे कि हमने एक चूहे की बनाई है, और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। यहाँ देखो ये इन्होंने पत्तियों से मिलाकर चूहे का चित्र बनाया है। आप भी कुछ पत्तियों को मिलाकर चूहे का, गिलहरी का या किसी दूसरे जानवर का चित्र बना सकते हैं। ठीक है बच्चों,
अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को उन पत्तियों से परिचित कराइए जिनका इस्तेमाल घर में किया जाता है एवं उपरोक्त गतिविधि में बच्चों की सहायता कीजिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।